बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे एनर्जी एंड एंजाइम्स, जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। तो आज मैं चाहूँगा कि उसको हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। So this is basically enzymes section. So today we will discuss enzymes and their classification. So what are the enzymes? Enzymes are macromolecules, usually proteins, which are produced in living systems and which act as catalysts in physiological reactions. मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं। तो प्रोटीन्स के अंदर एंजाइम्स हैं। ये प्लांट्स में, एनिमल्स में, सब में पाए जाते हैं और फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं। दे हैव हाई कैटालिटिक पावर एंड स्पेसिफिसिटी, मीन्स इनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है रिएक्शन को स्पीड अप करने की, और स्पेसिफिक होते हैं फॉर सम स्पेसिफिक रिएक्शंस। They accelerate reactions by factor of at least a million. Most reactions in living systems do not occur at perceptible perceptible rates in the absence of enzymes. बहुत सारे reactions ऐसे हैं कि वो enzymes की गैर मौजूदगी में नहीं हो पाते। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर, और इनका 16% वेट जो है वो नाइट्रोजन होता है। तो ये प्रीवियस लेक्चर से ही लिए मैंने एक एग्जांपल कि एंजाइम्स की मौजूदगी में जो वर्किंग है दैट इज इजी, एंड विदाउट एंजाइम इट इज लाइक डिफिकल्ट। सो एंजाइम्स reduce the activation energy and makes the work easier. So this is also from previous lecture कि एंजाइम्स वर्क कैसे करते हैं, कि हर एंजाइम की स्पेसिफिक साइज और 3D शेप होती है और फिट होता है सबस्ट्रेट के साथ एक खास जगह पे। यहाँ पे आप देखेंगे कि एंजाइम, इसकी जो एक्टिव साइट है उसके साथ सबस्ट्रेट अटैच होता है। सेकंड स्टेप पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और लास्ट में एंजाइम एज सच रह जाता है, जबकि एंड प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। अच्छा, कुछ ये वही उसकी डिटेल है। अच्छा, कुछ को फैक्टर्स और को एंजाइम्स भी होते हैं। दीज आर द एडिशनल मॉलिक्यूल्स which are required to carry out the process. So if there are inorganic ions or organic molecules, both, इनको हम कोफैक्टर्स कहते हैं। तो जब सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कोफैक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं तो हम कहते हैं दीज आर द कोएंजाइम्स। वो अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं, नाइट्रोजनस बेस भी हो सकती है, विटामिन्स भी हो सकते हैं। तो ये एग्जांपल है कोफैक्टर्स के साथ काम करते हुए। ये प्रीवियसली भी हमने डिस्कस की थी। एक एंजाइम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो ये वर्क करता है बेसिकली, इट रिमूव्स हाइड्रोजन फ्रॉम अल्कोहल and it requires an acceptor molecule NAD, that is cofactor. At the end, NAD receives that proton and acetyl is the product and the enzyme remains as such. अच्छा, कुछ फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की स्पीड को रिएक्ट करते अफेक्ट करते हैं। ये भी हमने डिस्कस कर लिए थे। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड पीएच, एंजाइम कंसंट्रेशन एंड एंजाइम इनहिबिशन। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, दैट्स क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स क्लासिफिकेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं, मींस डिफरेंट तरीके से इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। तो हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक जो एक सिस्टम है जिसमें 6 क्लासेस हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन की बेस पे इनको 6 क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है। तो सबसे पहली हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस आर दोज एंजाइम्स which are involve hydrolysis। ऐसा रिएक्शन जिसमें आप देखेंगे वाटर की ब्रेक डाउन हो रही है, A plus B plus water, and at the end you see that water is broken down। तो आप कहेंगे इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो हाइड्रोलेजेस हैं। मेजर उनका जो ग्रुप है वो हाइड्रोलेजेस है। So this cases usually involves the transfer of functional groups to water। इनको ट्रांसफरेजेस भी कहा जा सकता है बिकॉज ये पानी के जो फंक्शनल ग्रुप हैं
पानी पे फंक्शनल ग्रुप्स को ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं। हाइड्रोलाइसिस, जिन esterases, carbohydrases, nucleases, deaminases, amidases, and proteases. Hydrases such as fumarase, enolase, echinolase, and carbonic anhydrase. ये अब इसमें कुछ नाम आपने याद करने हैं। The next is oxidoreductases. ये वो एंजाइम्स हैं which catalyze oxidation reduction reactions and where electrons are transferred. यहाँ देखें कि इस रिएक्शन में एक जो रिएक्टेंट है वो ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस होता है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो इसमें फर्दर टाइप्स हैं। ऑक्सीडेजेस वो ऑक्सीडोरिडक्टेजेस हैं which use as an electron acceptor but do not incorporate it into the substrate. Dehydrogenases, these use molecules other than oxygen as an electron acceptor. Oxygenases directly incorporate oxygen into the substrate, and peroxidases, they use H2O2 as an electron acceptor. Next is transferases. These enzymes catalyze group transfer reactions. The transfer occurs from one molecule that will be the donor to another molecule that will be the acceptor. Means यहाँ पे आप देखेंगे A B एक मॉलिक्यूल है प्लस C, ये दो रिएक्टेंट्स हैं। एट एंड क्या होता है A प्लस बी सी मीन्स सी बी के साथ अटैच हो गया। ये जस्ट फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स नीचे दिए हैं। मिथाइल ट्रांसफेरेसेस, अमाइनो ट्रांसफेरेसेस, काइनेसेस, फास्फोरिलेसेस। So methyl transferases, they transfer one carbon units between substrates. Amino transferases transfer amide group from amino acids to keto acids. Kinases transfers phosphate from ATP to a substrate, and phosphorylases transfer phosphate from inorganic phosphate to a substrate. अच्छा, एक और इसकी जो टाइप है liases. These catalyze reactions where functional groups are added to break double bonds in molecules, or the reverse where double bonds are formed by the removal of functional groups. इनमें क्या होता है, ब्रेक डाउन होती है बट डबल बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन होती है या डबल बॉन्ड्स बनते हैं फंक्शनल ग्रुप को तोड़ के। तो इसकी एग्जांपल्स डीकार्बोक्सिलेसिस, कुछ रिएक्शंस में आप देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो एक डबल बॉन्ड वहां पे बन रहा होता है। अल्डोलेसिस प्रोड्यूस एल्डिहाइड्स बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। सिंथेसिस लिंक मॉलिक्यूल्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटीपी। नेक्स्ट इज आइसोमेरेसिस। These catalyze reactions that transfer functional groups within a molecule so that isomeric forms are produced. Isomeric forms means isomers, जैसे D ग्लूकोज और L ग्लूकोज, ये दो आइसोमर्स हैं। इसी तरह ग्लूकोज फ्रुक्टोज, ये भी आइसोमर्स हैं। तो ऐसे एंजाइम जो आइसोमर्स बनाते हैं उनको हम आइसोमेरेसिस कहते हैं। These enzymes allow for structural or geometric changes within a compound. कि कंपाउंड में स्ट्रक्चरल या ज्योमेट्रिक चेंज होगी तो उसका आइसोमर बनता है। Sometimes the interconversion is carried out by an intramolecular oxidoreduction. In this case, one molecule is both the hydrogen acceptor and the donor, so there is no oxidized product. The lack of an oxidized product is the reason this enzyme falls under this classification. The subclasses are created under this category by the type of isomerism. कि किस तरह की आइसोमराइजेशन होती है तो उस बेस पे सब क्लासेस होती हैं। यहाँ कुछ दो एग्जांपल्स हैं। रेसमेसिस इंटरकन्वर्ट एल एंड डी स्टीरियो आइसोमर्स। अच्छा, ये हम बायोकेमिस्ट्री में डिटेल से जाके पढ़ेंगे जिसमें डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज होता है। इसी तरह डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। Mutases transfer group between atoms within a molecule. किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर जो ग्रुप्स को ट्रांसफर करते हैं। The last sixth class is ligases. These are used in catalysis where two substances are joined, where two substrates are joined,
and the formation of carbon-carbon, carbon sulfide, carbon nitrogen, and carbon oxygen bonds due to condensation reactions. यहाँ पे आप एग्जांपल देखें पहले A plus B plus ATB, तो एल्काइन क्या है A B they are joined and ADP plus inorganic phosphate is formed. तो ये रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं ATP की ब्रेक डाउन के रिजल्ट में। तो आप कुछ रिएक्शंस देखेंगे जहाँ पे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और साथ में ATP ब्रेक डाउन हो रही है, तो आप कहेंगे दीज आर द लाइगेजेस, कार्बोक्सिलेजेस, सेंसिटेजेस, ये इनकी एग्जांपल्स हैं। सो दैट वाज ऑल।